सेशन वेरी नाइस सेशन होने जा रहा है। और कुछ चीजें होंगी जो कुछ हटके बात की जाएंगी आप लोगों के बीच में। और आज का जो सेशन लगभग 1 घंटा चलेगा ये। और कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जो कि हम उन चीजों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैं जहाँ तक गया हूँ वहां तक आप लोगों को भी मैं होप दे सकता हूँ और वहां तक मैं बता सकता हूँ। और कुछ चीजें हैं मैं भी सीख रहा हूँ, और अभी मैं कुछ सी 1 घंटे के दौरान ही कुछ चीजें तैयार की थी, वो आपके सामने रखूंगा। कहीं त्रुटि हो तो माफ करिएगा। ये सब ऐसे ही है, मैं भी सीख रहा हूँ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फैमिली पीवीसी मेटा। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे प्रभु को, जो मुझे मुकेश माछुल को एक सुंदर इंसान बनाया और एक विवेक दिया। थैंक करेंगे माता पिता को जो मुझे एक इंसान के रूप में जन्म दिया। थैंक्स करता हूँ डॉक्टर डेली जॉनसन को, जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें बना के दिया जिसकी वजह से आज हम सब इकट्ठे हुए। थैंक्स करूंगा मेरी अपलाइन को जो मुझे रास्ता दिया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो फ्यूचर ब्राइट, यानी कि आने वाला समय इस युग की भी जो आने वाला समय हमें मिले वो चीजें हमें दिया, इसके ऊपर हमें प्रकाश डालूंगा। थैंक्स करेंगे हम जो कि इस प्लेटफॉर्म पे जो एमजीआईडी ग्रुप 4 सालों से रेगुलर सेवा दे रहा है, तो मैं प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा उनको भी। क्योंकि हम अगर ये मंच नहीं होता तो हम सब लोग नहीं मिल पाते, हम सब वो चीजें नहीं मिलती जो आज हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो उन सभी को थैंक करना चाहूंगा। तो मेरा फर्ज बनता है कि सबसे पहले इस मंच पे आए हमारे फाउंडर, को फाउंडर और अभी सभी नारी शक्ति और नए पार्टिसिपेंट जो पहली बार आए हैं मुकेश माछल को सुनने के लिए, उन सभी को नमन करता हूं। तो सबसे पहले हमारे इस फाउंडर में आते हैं अजीत ओझा जी, जिनके माध्यम से मैं फर्स्ट टाइम में 27 महीने पहले एंट्री की। तो उस समय उन्होंने उनसे कुछ चीजें, हमें सुबह शाम सेशन चलता था तो बहुत कुछ चीजें हमने सीखी। थैंक्स करूंगा सुमू शर्मा जी को जो कि मंच रेगुलर सेवा दे रहे हैं और हमें एक टाइम टू टाइम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके हमें हमारे को पेश करते हैं। थैंक्स करेंगे अशोक विजय जी को, जो कि हमें बहुत होप मिलती है। कहते हैं कि 1 CR 1 ईयर में हम कमाएंगे और लोगों को कमवाएंगे। तो थैंक्स उनको भी। हमारे अंकित उपाध्याय जी, सुभाष खंडल जी, बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी, जो कि श्याम बाबा के दर्शन हुआ, वहां पे आशीर्वाद मिला। और हमारे सागर सुमन जी पीवीसी मेटा में ग्रेट अपलाइन मेरी, उनके माध्यम से ही बहुत कुछ चीजें मिली जो सीख कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे ना किसी, आज जैसे बात करेंगे ट्रस्ट वॉलेट की, बाइनेंस की, मुझे एक्चुअली मैं जो इस कॉन्सेप्ट में आया उससे पहले मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि होता क्या है। बट सीख के कुछ चीजें की तो वही वहां तक मैंने सीखा, वहां तक मैं आपको बात करेंगे आपके सामने। तो हमारे यहाँ पे को फाउंडर में आते हैं हमारे जो है सबसे पहले डीआर इंग्लिश है सर जी, जो ट्रेनर हैं, माइंड पावर ट्रेनर, जो कि बहुत ही अच्छी हमें नॉलेज देते हैं और एक पीडीएफ को तैयार की जो कि हमें इजी वे एक कैलकुलेशन हमें सिखाया गया है। हम थैंक्स करेंगे बलवंत सिंह जी को, जो कि हमें भी एक डे बाय डे कुछ नई चीजें सिखाते हैं। थैंक्स करेंगे हमें बलदेव सिंह सोकन जी को, जो कि आदरणीय है, उनका भी आशीर्वाद मिला श्याम बाबा को, जो कि एक नाइस पर्सनालिटी और बहुत ही आवाज के धनी और सब बातों के तरीके हमें एक आदरणीय बुजुर्ग के रूप में बहुत कुछ चीजें हमें सिखाते हैं। बहुत अच्छा लगता है उन सभी से। हमारे यहाँ डीआर हमारे मोहन राय जी हैं, जो कि वेस्ट बंगाल से, उनसे हमें बहुत होप मिलती है कि पीवीसी मेटा में हमें फार्मिंग कहाँ तक ले जाना चाहिए और मैं कहाँ तक गया और फर्स्ट टाइम में कैसे किया मैंने, तो बहुत होप मिलती है। क्योंकि कोई रास्ता बनाता है तो उस पर जाना इजी हो जाता है हमारे लिए। तो उनको भी थैंक्स करेंगे। उसके बाद में थैंक्स करना चाहूंगा मैं हमारे यहाँ के बहुत से लीडर आए हुए हैं। जिस प्रकार जैसे हमारे यहाँ पे काफी लीडर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनसे हम मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे कि मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। हमारे पास जो है फर्स्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं पूर्ण चंद जी, और हमारे जो है ये जी देवराज गुजर जी दिखाई दे रहे हैं, सीताराम प्रजापति जी दिखाई दे रहे हैं मुझे, मनोज कुमार जी दिखाई दे रहे हैं। सभी को प्रणाम करते हैं, सोनिका बहन जी को भी, और डॉक्टर मोहन दास जी को भी, और हमारे नीरज कुमार एमडी केशवर जी को भी प्रणाम करेंगे, सतपाल जी को भी, और हमारे दलवीर धायल जी, मोहित जी को भी, और ये गोस्वामी जी, अशोक गोस्वामी जी, बहुत से लीडर्स जो हैं प्लेटफॉर्म जो इस नित्य प्रतिदिन यहाँ पे सेवा देते हैं, तो मैं उनको सभी को प्रणाम करना चाहूंगा। सुबलाल चौहान जी भी आए हुए हैं। तो बहुत से लीडर हैं, सभी को प्रणाम करते हुए समय को क्या करे सुभाष खंडल से कि जायजा नहीं करेंगे तो आप ही अपनी बातों को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट में अपनी बातों को शेयर करना चाहूंगा
कि कुछ चीजें हैं हमें उनको कैसे अगर करें। तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन www.pvsmedia.io and pvsmedia.com न्यू अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत है। एक उगता हुआ चांद सूर्य जो कि एक फ्यूचर आपका इसमें बहुत ब्राइट और कम समय में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो टुडे चेंज विद टाइम एंड डिमांड, समय और के साथ बदलाव कैसे करें आज, तो इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे। पर कुछ चीजें रखेंगे आपके सामने, वो क्या है कि हम यहाँ हम जब लगभग 1 घंटा में आपसे बात करूंगा तो सबसे पहले प्रकाश डालते हैं हम कि वाई डू वी डू एनी वर्क। मैं सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करता हूं मेरी बात को कि हम कोई भी काम क्यों करें। अगर यही चीज समझ में नहीं आएगी तो फिर आगे की बातें सब मैं बताऊंगा वो सब खराब हो जाएंगी। तो वाई डू वी डू एनी वर्क, हम कोई भी काम क्यों करें या क्यों करते हैं, है ना। दूसरी बात करेंगे बेटर लाइफ स्टाइल की। तीसरी करेंगे चेंज टाइम एंड डिमांड की। हम बात करेंगे चेंज डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर इंडिया। बात करेंगे www.pvsmedia.com.io, इसके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे, इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। और तो ध्यानपूर्वक सुने। और मैं एक बार सुनना चाहूंगा बलवंत जी कि मेरी आवाज ऑडिबल है, क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत शानदार सर। ओके सर, ओके। तो हम कोई भी काम क्यों करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आ, क्यों करते हैं। तो यहाँ पे वन साइड होगा तो टाइम मनी बिजनेस जॉब। तो मैं बताना चाहूंगा हम कोई भी काम की शुरुआत होती है वो होती है मनी से। हम कोई भी काम एनीवे कोई भी काम कर ले, किसी भी रास्ते चलते व्यक्ति को पकड़ के बात कर लीजिए कि क्या काम करने जा रहे हो, तो बस एक ही काम है उसके पास, पैसे कमाने जा रहे हैं। कोई भी, जैसे स्टूडेंट को पकड़िए, वो क्यों पढ़ने जा रहा है, वो आने वाले समय में अपन भी पढ़ लिख के क्या करेगा, मनी कमाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मनी। सबसे पहले हमें काम क्यों करते हैं, तो मनी के लिए करते हैं, है ना। तो कोई बता सकता है कि हमारे जीवन में कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा खुशी और प्रभावित करती है, यानी कि अपने को डिस्टर्ब करती है, तो क्या हो सकता है। समय हो सकता है, पैसा, काम या जॉब। तो यहाँ भी मेरे डियर बताना चाहूंगा कि पैसा ही है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है लाइफ में। ज्यादा बात नहीं करेंगे, समझते हैं अच्छी तरह। सेकंड बात आती है तो वो है हमारी लाइफ में जो है, मैं समझता हूँ एटीट्यूड। कि अब हम जो भी बातें समझ रहे हैं, अब मैं बात कर रहा हूं तो आप किस एटीट्यूड से ले रहे होंगे मेरी बातों को। आप इस चीज को समझना चाहते हो कि मैं मेरे जीवन में क्या बदलाव ले सकता हूँ, या सोचना चाह रहे हो कि क्या बताएगा ऐसा, या मैं इसकी कमी कहाँ से निकालूं, क्या झूठ बोला क्या सच बोला, उसमें क्या देखना चाहेंगी। तो एटीट्यूड है, ये लाइफ को बहुत कुछ चेंज करता है। आज अपने क्या सोचा है वो फ्यूचर डिसाइड करेगा, है ना। सेकंड बात आती है कि जिनके पास में लाइफ में ना कोई एम है, ना कोई गोल है, ना विजन होता है, तो कहीं भी आप देख लेना 80% लोगों के पास यही है, ना विजन होता है ना एम होता है, आप उनका कोई दूरदृष्टि नहीं है। जैसा कि नई साल अभी स्टार्ट हुई है, तो 2024 में आप क्या, आपके पास क्या विजन है, क्या गोल है। मैं रेगुलर 3 दिन से कह रहा हूं कि क्या विजन क्या गोल है, मैंने बताया। तो ये होना चाहिए कि आपका पहले डिसाइड नहीं है तो क्या करेंगे। मैंने कहा कि आज का दिन गया कल का भी ऐसे जाएगा, जब आप तक किसी चीज का गोल नहीं है तो आपके पास में। तो अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो हमेशा, जब तक मत रुको जब तक उसको हासिल नहीं कर लेते। लोग क्या करते हैं, 80% लोग पहले ही 6 महीने के भीतर ही हार मान के बैठ जाते हैं। हालांकि किसी भी चीज की टाइम पीरियड मांगता है, समय मांगता है। कोई भी काम को देख लीजिए आप, है ना। कोई पेड़ लगाए आप, फल कब देगा वो, है ना। इंसान अब बच्चा है, जब मतलब मैच्योर होगा, कमाने कब लगेगा। तो हर चीज एक टाइम पीरियड मांगता है। तो किसी भी चीज में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है, इस सफलता के लिए बहुत बड़ी बात है ये। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग ड्रीम, रिस्क और डिसीजन लेना जानते हैं। ड्रीम, हर काम की जो शुरुआत होती है वो सपनों से होती है, नोट कर लीजिए। अगर सपने नहीं है तो वो काम भी आपका ऐसा ही होगा। दूसरी बात आती है रिस्क। रिस्क ऐसी चीज है लाइफ में, बगैर रिस्क कुछ काम ही नहीं है। अगर बिजनेस का उल्टा करेंगे तो रिस्क ही होता है उसमें। डिसीजन की बात आती है तो सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। हमारे यहाँ काफी साथी हैं जो कि सेल्फ डिसीजन रखते हैं, यानी कि इमीडिएटली उस पर डिसीजन लिया और किया। मैंने काफी ऐसे मित्रों को देखा है कि मैंने पीवी मेहता की बात की और उन्होंने सेल्फ डिसीजन लिया, ना कि पूछा कि मैं बेटे से पूछूंगा और ना बेटा पूछे बाप से पूछूंगा। जब आप कमाने लिए योग्य होगे तो आपका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि दूसरा तो हर इंसान के विवेक अलग अलग प्रकार से होता है, सोच अलग होती है। अगर एक होती तो दुनिया नहीं चल पाएगी। तो इसलिए डिसीजन, सेल्फ डिसीजन होना जरूरी होता है और इमीडिएटली होना चाहिए। उसमें ज्यादा टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। ये 3 दिन का टाइम होना चाहिए अगर किसी चीज को देखना है तो आपको, अदरवाइज नहीं। तो ये सफलता का बहुत बड़ा मायने रखते हैं इन चीजों पे। अब बात आती है, हम जो बात की थी मैंने, एक बेटर लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए। तो वही बात आई, सबसे पहले हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा कितना होना चाहिए, ये आप अच्छी तरह जानते हो कि पैसा क्यों होना चाहिए।
तो और अधिक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या, सबसे कि भी हम चाहते हैं कि अच्छा मकान हो, क्योंकि इंसान है वो चाहता है कि अपने सपनों को घर बनाए, तो पैसों से बनता है। उसके बाद में एक चाहता है कि आज की डेट में, पहले एक समय था कि घोड़े होते थे या बैल होते थे, है ना, कैमल वगैरह, इस तरह से व्हीकल उपयोग करते थे, पर आज वो समय गया। आज जो समय है फास्ट का है, आप टाइम टाइम शॉर्टली टाइम का है ना। तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो समय गाड़ी होना बहुत जरूरी है। और एनवायरनमेंट को देखते हुए तो व्हीकल होना चाहिए अच्छा। और उसके बाद में घूमने फिरने की बात आती है, और एक परमात्मा ने ऐसा धातु दिया है जो सदाबहार है, वो है इंसान के लिए बनाया हुआ होता है गोल्ड, और वो आता है पैसों से ही आता है। उसके बाद में फैमिली के साथ एंजॉय लेने के लिए वो भी पैसा ही चाहिए घूमने फिरने के लिए। और बैंक बैलेंस होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो भी डिस्टर्ब है। तो मोर मनी, इस सब चीजों के कारण हमें पैसा चाहिए ही। उसके बाद में और क्या चाहिए, तो टाइम फॉर फैमिली। हमें पैसों के साथ हमें एक समय भी चाहिए। अगर पैसा है समय नहीं है तो भी आप लाइफ डिस्टर्ब है। और आज की डेट में 80% लाइफ लोगों की इसी वजह से डिस्टर्ब है। उनके लिए फैमिली की टाइम नहीं है। सेकंड, थर्ड एलिमेंट है वो गुड हेल्थ। आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है तो ऊपर का जो एलिमेंट है वो आपके लिए सही नहीं रहेंगे। तो इस सब चीजों को बैलेंस बनाता है आज की डेट में, वो है पैसा। उसके बाद आती है रेगुलर इनकम, विद मी विदाउट मी। अब बात आती है यहाँ पे, पैसा सब कमा रहे हैं, पर आप सोचिए कि आप क्या काम करें जिससे कि आप तो करें ना करें, एक समय बाद करें ना करें, फिर भी आपके पास पैसा है। और वो पैसा है जो आपकी दुनिया में ना रहे तो भी अगली पीढ़ी को जाए। तो ये बड़ा बिजनेस में हो सकता है, बड़े काम करने से हो सकता है। तो ये विद मी विदाउट मी, मैं इसी पे वर्क करता हूँ कि मैंने काम करके देखा। मैं 2000 से कमाने लगा और 2020 तक मैंने देखा, 20 साल के दौरान में, कि इंसान जो है कि कब तक काम करेगा, कब तक करेगा। एक समय बाद, अब हार्ड एंड फास्ट काम करते तो पता नहीं, अभी एक एक्सीडेंटली होगा अचानक, तो बताओ अब क्या करे वो, है ना। तो वो अगर नहीं रहा दुनिया में तो क्या पैसा आएगा, तो क्या आप ऐसा वर्क कर पा रहे हैं? ये मैं बताना चाहूंगा, जॉब में तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस में पॉसिबल है। तो विद मी विदाउट मी ऐसा क्या करें। तो हम जिस बात प्रोजेक्ट की आज बात करेंगे डिटेल में अंत में, वो विद मी विदाउट मी आपको इनकम दे सकता है। तो वेर इज बिग मनी, हम सब समझते हैं कि बड़ा पैसा कहाँ है, वो समझ आप पता है बिजनेस के अंदर है, फिर भी हम बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्वेस्टमेंट, रिस्क, टाइम एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये 5 चीजें ऐसी है जिनकी वजह से लोग है बिजनेस में नहीं आ पाते हैं। पैसा लोगों के पास है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क की बात आई तो टाइम, टाइम नहीं तो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से बिजनेस नहीं करते हैं। सब चाहते हैं कि हम बिजनेस करें, लाइफ स्टाइल बिजनेस में अच्छी होती है। तो पीवीसी मेट है, हम बिजनेस की जो हम क्यों करना चाहते हैं, यानी कि हम पीवीसी मेट है कोई बिजनेस हम क्यों करना चाहते हैं हम सब। तो आप, मैं बताना चाहूंगा उन सबसे बड़ा कारण क्या है। वो होता है, आदमी, बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में क्या होता है कि जो है जॉब में बिजनेस में डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है कि जो बिजनेस जॉब होता है वो एक्टिव मोड में होता है, और बिजनेस होता है वो पेसिव मोड की ओर लेके जाता है। तो आप नोट करिए कि हम बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं, एक्टिव से हम पेसिव इनकम में आना चाहते हैं। मेरा तो मकसद यही है। ओनली फॉर बिजनेस एंड रेफरल, ये ओनली बिजनेस में संभव है। और एक रेफरल, रेफरल क्या होता है कि आप बिजनेस में तो भाई पैसा चाहिए, पर रेफरल एक ऐसा वर्ड है जो कि ये 2000 बाद के बाद ये चीजें मतलब पॉसिबल हो पाया है, जिसकी रेफरल करके आप विदाउट मनी लगाए, विदाउट अपना ओनली आप रिकमेंड करके, एक रेफर करके आपको बहुत बड़ा एक पैसिव इनकम की ओर जा सकते हैं। और उसकी मैं आज पॉसिबिलिटी बताऊंगा अंत के अंदर। अब बात आती है कि वेर इज बिग मनी, तो आपको मैंने बताया अभी। अब कुछ बात चीजें आती है अपने सामने कि वी कैन थिंक अबाउट बिजनेस, यानी कि आप सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि लेस इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, पार्ट टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम ऑफ सपोर्ट, अप्लाइन सिस्टम, कम्युनिटी एंड एवरीडे मीटिंग जो होती है हमारी। तो लेस इन्वेस्टमेंट यानी कि आप मिनिमम 50,000 से लगा के लाख 2 लाख में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट खड़ा कर सकते हैं जिसको आप पैसिव इनकम की जा सकते हैं। तो लेस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि लाख 2 लाख रुपए आज की डेट में कोई मायने नहीं रखता है। आपको इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी मिलती है, तो आपका एक छोटी सी लागत, ये क्या लागत है? मैं तो एग्जांपल देता हूँ सब्जी वाले का। सब्जी की दुकान है कि आज की डेट में व्हीकल लेके गांव में देते हैं सब्जियां, तो लाख 2 लाख की 3 लाख की तो कम से कम व्हीकल होगा उसके पास में। उसके बाद में सब्जी लेके आता है, तो क्या है वो, और वो भी हार्ड एंड फास्ट, आज किया कल नहीं किया तो नहीं पैसा आएगा। पर यहाँ पे आप छोटा सा इस काम करके आपको कल नहीं करोगे तो भी आपके पास पैसे आएगा। तो बड़ी रिस्क नहीं होती है यहाँ पे। पार्ट टाइम की बात आई तो आज आपके फ्लेक्सिबल टाइम में, नॉट 9 to 5, आप अपने मर्जी से
जब भी आप किसी को इनवाइट करके जाकर आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, वो अपने ऊपर डिसाइड करेगा। सपोर्ट की बात आती है तो अपलाइन, अपलाइन इट मीन्स यानी कि आपको किस लोगों ने इनवाइट किया है, आप किस लोगों ने आपकी हेल्प की थी, वो एज ए अपलाइन, किस लोगों ने आपको रेफरल दिया, अपलाइन। सिस्टम कम्युनिटी की बात आई तो यहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी है जो कि आप एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं। और एवरीडे जो मीटिंग होती है हमारे यहाँ पे, सुबह और शाम जो मंच चलते हैं उस पे आके आप सीख सकते हैं। तो हम यहाँ आप अगर चाहते हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है और आप उस वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। तो चेंज टाइम एंड डिमांड, है ना। तो इतिहास गवाह है 20 सालों में, मैंने किसी भी चीज का 20 सालों में मार्केट चेंज हो जाता है तथा किसी भी चीज की कीमत दुगनी हो जाती है। ये माय डियर इतिहास गवाह है, आप सर्वे करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन 2000 से पहले आप देखिए, एसटीडी पीसीओ और मारुति एम्बेसडर कार, एचएमटी घड़ी, कोटक कैमरा, रेडियो, टीवी, आप सुना होगा। आज इसका कौन सी चीज का आप उपयोग ले पा रहे हो, कौन सी चीज आपकी नजरों में सामने है, कौन सी चीज आपको अभी देख पा रहे हो, ये सब मिस हो चुकी है। तो समय होता है हर चीज का। एक समय था एसटीडी पीसीयू, मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे छोटे भाई एसटीडी पीसीयू की दुकान थी उसके पास में, उसने 98 से और 2005 तक इस पीरियड में रहा। तो मैं बताना चाहूंगा उसकी इनकम थी लगभग 50,000 से ऊपर पर मंथ की इनकम थी, अबाव भी हो जाती थी। और उस समय 2000 में एक गवर्नमेंट टीचर की इनकम, एक फर्स्ट ग्रेड की टीचर की इनकम 2005 तक की बात है 25,000 समथिंग थी। तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति डबल हेडमास्टर, डबल प्रिंसिपल की तनख्वाह ले रहा था, ओनली एसडीडीओ पीसीयू। पर आज देखिए एसडीडीओ पीसीयू कहीं दिखेगी आपको, कहीं नजर आ रही है? बिल्कुल कहीं बोर्ड पे मिलेगा आपको। तो कहने का भाव क्या है यहाँ पे कि ये सब चीजें समय का अकॉर्डिंग हो पाती हैं, वही इंसान आगे बढ़ता है जो समय के अकॉर्डिंग चलता है। सन 2000 के बाद की बात आती है डायरेक्ट सेलिंग। आप देखिए, ये आपको आपको देखेंगे तो उसके पहले ये चीजें नहीं थी। मोबाइल लाइन आप देखिए, आपको वो नहीं था जिस डिवाइस से आप सुन रहे हो। प्रॉपर्टी की बात आती है तो ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि आपको कल जैसे धर्मराज जी बता पा रहे थे कि भाई एक समय था वो खेती ही अगर रख ले तो आज क्या प्रॉपर्टी हो जाती। स्कूल, कॉलेज, फॉरेक्स मार्केट, शेयर बाजार, ये क्रिप्टो करेंसी, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिला था। पर स्कूल की बात आई तो आज स्कूल के माध्यम से फैमिली के अंदर अगर एक इंसान कमा रहा है तो उसकी 50% जो कमाई है वो स्कूल में जा पा रही है। तो स्कूल वाले कितनी इनकम कर पा रहे हैं। कॉलेज के देखिए, आज पहले कॉलेज हमारे यहाँ पे कहाँ जाते थे, जम्मू कश्मीर जाते थे कॉलेज को एमए बीएड करने के लिए। आज हर हर रोड के ऊपर आपको कॉलेज मिल जाएंगी, है ना, आईटीआई मिल जाएंगी। तो ये समय होता है हर चीज। और उस समय में जिसने एंट्री की वो आज लाखों में पैसे कमा रहे हैं। फॉरेक्स ये मार्केट आपको जानते हो तो ये भी ऐसा चर्चित में नहीं था। शेयर बाजार की बात आती है तो पहले ऐसा ऐसा ज्यादा चर्चित में नहीं था। और क्रिप्टो करेंसी की बात आई तो ये आज का समय है। तो कुछ चीजें हैं जो कि इतिहास गवाह इन चीज को समय के हिसाब से अगर बदलते हैं तो आप उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे जो आप चाहते हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। इतिहास गवाह जो कि समय के हिसाब से आपने आप को चेंज किया है वही आगे बढ़ा है और अपने सपने पूरे किए हैं। अगर आज की बात करेंगे तो आप सोचिए उससे पहले था ही नहीं। तो आज हमने जो हम इनकम ले पा रहे हैं वो कहाँ पॉसिबल था जिस प्रकार आज हो पा रही है। आप ही बताइए कि हम 2024 में आ गए हैं। अब हम क्या करें कि कि कम समय में काम करके प्रोजेक्ट या फ्यूचर अच्छा हो सकता है हमारा, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर हमारा अच्छा हो सकता है। आप क्या करें बताइए, अब आप ही बताइए। अगर आपकी नजरों में डालिए, मैं 1 मिनट का आपको सोचने का दायरा देता हूं कि आप अंदाजा लगाइए कि हम 2024 में हैं तो हम कम समय में हम क्या करें कि हम कम समय में एक अच्छा पैसा कमा पाए और वो भी एक पैसिव इनकम में आ पाएंगे। तो कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे जिससे आप पैसिव इनकम करना आ जाएंगे। तो माय डियर, मैं बताना चाहूंगा कि ये सब चीजें जो है ना आपको अगर समझना पड़ेगा समय के हिसाब से। तो आइए हम मदद करते हैं आपकी, ध्यान से अगर सुनेंगे और जानेंगे तो अब देखिए पार्ट और सिस्टम ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आज का जो एक समय था, कि मैं क्यों बताना चाह रहा हूं कि आज का जो पैसा है, आपका पैसा ही बदल गया है। आप सोचिए तो आपका समय और आपकी बिजनेस क्यों नहीं बदलेगा। बात आती है पार्टर सिस्टम की। आप समझिए एक समय था कि पैसा एक धन था, मतलब पशु एक धन था। तो आप सोचिए कि उस समय पशु से ही लेन देन हो जाता था। फिर आया कॉइन मार्केट, पेपर मार्केट, प्लास्टिक मनी और आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी। ये आपकी बताना जो हाथ में अभी जो पैसे हैं वो सब बदलने जा रहे हैं। आपको ओनली कि डिजिटल में दिखाई देंगे, वैसे के रूप में दिखाई देंगे। आप ना छू पाओगे ना देख पाओगे, ओनली अक्सर काउंटिंग कर पाओगे। तो ये समय आ चुका है।
हमारे सामने शुरुआत हो चुकी है। जो समझ गए वो आगे बढ़ रहे हैं और उन सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। तो इनके ऊपर आइए कुछ प्रकाश डालते हैं। और अब बात आती है कि कम्युनिटी कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये अब 2000 बाद की बातें कर रहा हूं मैं आपसे, कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म आप अच्छी तरह जानते हो। और चौथा है जो है क्रिप्टो करेंसी, करेंसी का मार्केट। तो आप देखिए कम्युनिटी कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आप सोचिए कि ये कब से शुरू हुआ था। इसकी जन्म हुआ था 98 के सन 1998 के बाद की बातें हैं ये लगभग। ये कम्युनिटी कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिस प्रकार डायरेक्ट सेलिंग वगैरह आप जानते हैं, ये कब से शुरू हुआ था। उसके बाद में जो लोग आए और अभी भी कर रहे हैं, तो आप सोचिए कितने लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं। मैं बड़े बड़े हस्तियां देखी जो कि इस कम्युनिटी के माध्यम से अपने सपने पूरे किए हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात आप अच्छी तरह जानते हो। आपके आज समय में आज आप जो कर पा रहे हो, आप देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, है ना, ये सब क्या चीजें थी। आज एक डेट में आप सोचिए कि एक छत के नीचे आप घर बैठ के उन चीजों को आप देख सकते हो, है ना, और उसको घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हो अच्छी तरह, पेटीएम, पे फोन वगैरह, आप घर बैठ के अपनी सेवाएं ले पा रहे हो। आप घर बैठ के, आप पहले लाइन में लगना पड़ता था बिल जमा कराने के लिए भी, आज घर बैठ के आप गैस कनेक्शन कर सकते हो, बिल भर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, एनी वे प्रोडक्ट खरीद सकते हो और पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक समय है। आप पहले सोचिए 2000 से पहले से कि क्या आप ये काम कर सकते थे। तो मैं जो बताना क्या चाह रहा हूं कि आप समझ लीजिए अभी भी अब ये समय है। अगर इसी समय में एंट्री कर गए तो आने वाले समय में अब इतिहास रचाएंगे जैसे पिछले लोगों ने रचा है। आप सोचिए, आप अमेजोन के मालिक ने रचा कि नहीं रचा, आप सोचिए पे फोन के मालिक ने रचा कि नहीं रचा। तो इसी तरह आप भी आने वाले समय में, आप अगर जिस पीबीसी मैटर डॉट आई में जिस कॉन्सेप्ट अपन बात करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म में, आप उसमें इतिहास रचोगे और आज रच दिया है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कुछ और लेन देन की बात कर लेते हैं। तो इसे ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम, आप अच्छी तरह जानते हो कि बैंक के थ्रू किस तरह चैनल होता है और किस तरह हमें बैंक देता है और किस तरह हमें लेता है, और हमारे वहां पे कितना लेता है और कितना देता है अच्छी तरह हम जानते हैं। अगर आप उससे लोन लेंगे तो आपको कितना पैसे देगा, आप उसको अगर जमा करते हैं तो कितना, और आप एफडी कराते हैं तो कितना। म्यूचुअल फंड में अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, जिस प्रकार आप वहां पे करेंगे इन्वेस्ट उस प्रकार से आपको रिटर्न मिलता है। तो अच्छी तरह जानते हैं। तो अब आती है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम। ये वो सिस्टम है, ओनली बैंकिंग का रूपांतरण है, मैं बताना चाहूंगा। अब P2P हो जाए। P2P मतलब एक सर्वर होगा बीच में और डायरेक्ट आप पेमेंट देंगे। मैं जैसे अभी शंभू शर्मा जी को पेमेंट करना चाहूँ तो ओनली सर्वर टू आपको डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है उसका बार कोड लिया और सीधा मैं पेमेंट किया। तो ओनली फॉर सर्वर, सर्वर बीच में है। ये डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज वह लेजर है जो अनेक सर्वर पर वर्क कर पाता है। तो ये सब चीजें हमारे सामने हो चुकी हैं, मान हमारे सामने चल रहा है। तो अब बात आती है कुछ चीजें की जो टेक्निकल हैं, जिसपे मैं मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, बट जितनी कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे आती हैं वो आपको सामने शेयर करूंगा। तो अब कुछ चीजें लेन देन की बात चल रही थी तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लेन देन की बात आती है तो जैसे बाइनेंस का नाम सुना होगा, बिनांस, है ना, आपने ट्रस्ट वॉलेट का नाम सुना होगा, पे फोन सुना होगा, कॉइन मार्केट का नाम सुना होगा, है ना। ये प्ले स्टोर क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, टेलीग्राम क्या है, व्हाट्सअप क्या है ना। ये सब चीजें आप अच्छी तरह चला रहे हैं और अच्छी तरह जानते हैं। पर कुछ चीजें हैं जो आज की डेट में बहुत कंपलसरी होगी जानना और उनके ऊपर वर्क करना। तो हम एक एक के ऊपर बात करेंगे। बट आती है जैसे अब बाइनेंस की बात आती है तो बाइनेंस एक इंटरनेशनल एक्सचेंजर है, मैं बताना चाहूंगा, है ना। एक्सचेंजर है जिस प्रकार वेजरिक्स है, जे पे है ना, कॉइन सी DCX है, इस तरह के अनेक ही एक्सचेंजर हैं। ये क्या है, आप सोचिए, मानिए आप पे फोन है और ये जो एक तरह से बाइनेंस है, वेजरिक्स है, इनमें इसमें डिफरेंस क्या है आप ये जान लीजिए पहले। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस बताना चाहूंगा कि ये इंटरनेशनल अकाउंट होता है, यहाँ पे एक केवाईसी करानी होती है बाइनेंस के ऊपर। और पे फोन होता है ये आपके एक मतलब नेशनल नेशनल इंडिया इंडिया में आप पेमेंट करने का लेन देन कर सकते हो और एक दूसरे को ट्रांसफर करते हो बाई अकाउंट, बाई बैंकिंग अकाउंट के थ्रू, बाई मोबाइल के थ्रू, बाई यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करते हो पे फोन में। बाइनेंस में आप एक इंटरनेशनल एक्सचेंजर है, ये ओनली फॉर आपको डिजिटल करेंसी जो कि क्रिप्टो करेंसी होता है उसके ऊपर आप ओनली लेन देन कर सकते हो और वो भी डिसेंट्रलाइज पे कर सकते हैं। ये एक में मोटा फर्क है यहाँ पे। इसके द्वारा आप किसी भी करेंसी को, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को स्वैप कर पाएंगे, बट पे फोन में यूपीआई के थ्रू ही ओनली आप कर पाते हो।
आप जानना चाहेंगे कि बाइनेंस के थ्रू अगर आपको डॉलर है, आपको क्रिप्टो करेंसी आपके पास है, तो उसको पे फोन के द्वारा कैसे लेंगे। तो आप बाइनेंस पे केवाईसी कराएंगे तो आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो उसका यूपीआई के द्वारा पे फोन से आपको पेमेंट कर सकते हो, और इसी तरह आपको भी रिटर्न पेमेंट कर सकता है यूपीआई के थ्रू। तो ये कुछ सर्विसेज चालू हुई हैं जिससे अपने काफी चीजों को बेनिफिट हो पा रहा है। अब कुछ चीजों को थोड़ा जान लेते हैं। अब आता हूं मैं आपको ऑनलाइन बातें करते हैं। अब अभी तक तो मैंने कुछ पीडीएफ के माध्यम से बात की थी। अब सबसे पहले आता है बाइनेंस के ऊपर आते हैं हम। तो ये मैं बाइनेंस ऑन किया। अब कुछ चीजें यहाँ पे जान लीजिए। बलवंत जी, मेरी डिस्प्ले ऑडिबल है, क्लियर है? सर जी सर। जी सर। ओके ओके। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या है कि कुछ मोबाइल का भी ऐसे ही किया मैंने। तो अब जान लीजिए, मैं राइट हैंड में जो तीर का निशान है इस पे क्लिक करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इस पे क्लिक किया। तो अब जान लीजिए, कुछ फंक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर में बहुत कुछ चीजें होने वाली हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंड रिसीव रेड पैकेट एंड सेंड कैश। अब मैं सेंड रिसीव आप अच्छी तरह जानते हो, भेजने के लिए सेंड होता है, रिसीव करने के लिए रिसीव होता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि मैं सेंड कैश पे जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप कुछ फंक्शंस देख लीजिए कि आपको अभी इनकी जरूरत नहीं है, बट मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख क्या लिखा है। ऊपर लिखा है आईएनआर और लिखा है नीचे यूएसडीटी। यूएसडी एक क्रिप्टो करेंसी है और जो कि एक डॉलर के बराबर चलती है और स्टेबल करेंसी है। आईएनआर हम अच्छी तरह सकते हैं, इंडिया की जो करेंसी है वो आईएनआर में काउंट होती है। तो यहाँ पे आईएनआर दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ आईपीएस दिख रहा है, आईएमपीएस दिख रहा है आपको, है ना, पी2पी यूपीआई। तो इस तरह की इन फ्यूचर में आपके पास अभी इनकी नॉलेज भी नहीं है और ना अपने को इतना जरूरत है इन काम की। बट आने वाले समय में आपको मैंने पे फोन की तरह बताया था कि आपको भी यहाँ पे बहुत कुछ यूज केस मिलेंगे जो आपको करने को मिलेंगे इन फ्यूचर के अंदर। अब मैं दूसरा फंक्शन में जाना चाहता हूँ। यही तो है, ऑनलाइन में ऑनलाइन काम करते हैं तो ये पंगा हो जाता है। अब बात आती है, अब यहाँ पे देखिए सेंड केस के बाद में जो है, जो फिफ्थ नंबर दिखा रहा है, मोबाइल मोबाइल टॉपअप, है ना। तो मैं इसको ऑन करता हूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये मेरे मोबाइल नंबर है। उसके बाद में दिखाई दे रहा है नीचे देखिए, नेटवर्क प्रोवाइडर रिलायंस जियो इंडिया। अब यहाँ पे मैं रिलायंस जियो इंडिया पे टच करूंगा तो रिलायंस की मेरी सिम यहाँ पे देखिए कि एमटीएल इंडिया, एयरटेल इंडिया, बीएसएनएल इंडिया, वीआई इंडिया। आप इन पे रिचार्ज कर सकते हो, है ना। किसके थ्रू कर सकते हो? यूएसडीटी के थ्रू कर सकते हो। और कितने का आपका आपका जो भी रिचार्ज होता है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो है मोर पे टच करेंगे। मोर पे टच करेंगे तो आपका कितने का करना है वो आपको यहाँ पे देखिए। आप अच्छी तरह कराते हैं, 299 का 2 GB मिलता है, 28 दिन के लिए मिलता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कितनी यूएसडीटी लिखेंगी लगेंगी। यहाँ पे आप देखिए 4.15 यूएसडीटी दिखाई दे रही है। तो ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं कि आप जिस चीज पे हम बात करना चाह रहे हैं तो आपको इसको ऐसा ना समझें। ये आने वाले समय में आपको करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से पे फोन, गूगल पे कोई नहीं चलाना जानता था, पर नोटबंदी के अंदर सब सीख गए कि पेमेंट कैसे करना होता था। नहीं, पहले लोग डरते थे उस प्रकार से करने से। तो आज हर व्यक्ति उससे मतलब कनेक्टेड है। तो बहुत कुछ यहाँ पे गेम्स लिखा है, तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जिसपे आप यहाँ पे गेम लगा के भी आप यहाँ पे रन कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो बहुत कुछ यूज केस है जिसपे अपन वर्क कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, मैं लेफ्ट साइड में ऊपर ऊपर टच कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए मैं इस पर टच किया तो यहाँ पे कुछ चीजें आपके सामने और आ गई हैं। यहाँ पे देखिए वेरीफाइड दिखा रहा है, यानी कि मेरी यहाँ पे केवाईसी हुई हुई है। यहाँ पे केवाईसी करानी होती है आपके, और उस केवाईसी के बाद में अकाउंट ओपन हो पाता है। तो यहाँ पे आपको अनेक फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे रेफरल दिखाई दे रहा है, रेफरल रिवार्ड दिख रहा है आपको, है ना। और सिक्योर डिपॉजिट एडिट, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको P2P आए, नीचे देखना आप, रिकमेंडेड में P2P है। P2P पे जाते हैं तो यहाँ पे केवाईसी करने के बाद में अपने किसी भी करेंसी को आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने यूएसडीटी पे यहाँ पे क्लिक है, तो यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे नीचे बाय के नीचे, तो आपके पास अनेक करेंसियां जो हैं वो आपके यहाँ से आप लेना चाहेंगे वो आपको शो कर जाएंगी।
यहाँ पर देखिए यूएसडीटी, बीटीसी है ना, बीएनबी, आप इथेरियम, आप जो लेना चाहेंगे वहां से आप सेलेक्ट करके ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सावधानी रखनी होगी, किससे आप लेना चाहेंगे, ये सब यहाँ पे बायर हैं, सेलर हैं, किस ट्रेडर से आप लेना चाहेंगे वहां रेट शो करता है। जैसे अभी यूएसडीटी आप बोल रहा है यहाँ पे 5,000 से लेके आप 6,093 तक ले सकते हैं यूएसडीटी। तो ये कह रहा है कि 92.90 से मैं यहाँ पे आपको दे पाऊंगा। तो ऐसे ही आपके यहाँ पेमेंट फिर बता रहा है कि 93.20 का रेट है, 19,999 से लेके 21,850 तक में हम दे पाएंगे आपको। तो ये बाय करने की बात थी। तो इस तरह अपन बाय कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पे पेमेंट और ना करें जब तक अगले का मैसेज ना आ जाए और रिप्लाई ना हो जाए कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप बाइनेंस के थ्रू करा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे केवाईसी करानी होती है अपने को। केवाईसी कराने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन आपकी पीवीसी मेटा को भी यहाँ पे आपस में स्वैप करके और आप यहाँ पे सेल बाय कर सकते हैं। तो कुछ चीजें थी जो मैं कि बाइनेंस के बारे में बताई। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। मैं सेकंड पार्ट में नीचे देखिए बाइनेंस लाइट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ टच कर रहा हूं। तो यहाँ पे इसके दो पेपर है, मान लीजिए साइट है, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है टोटल बाइनेंस, यानी कि मेरे कुछ यहाँ पे डॉलर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे उनकी कुछ संख्याएं दिखा पा रहा है। यहाँ पे लिखा है बिटकॉइन प्लस 26.256 परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है। बीएनबी, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलोना, ये सब क्या है, ये जो कि एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है और इनका खुद के एक्सचेंजर भी हैं। तो यहाँ पे वही चीजें शो कर रही है जिनकी एक्सचेंज भी हैं। तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप समझने के लिए होती हैं। यहाँ नीचे आप देखिए, नीचे तीर का निशान है अपोजिट राइट। तो यहाँ पे मैं टच करूंगा तो यहाँ पे दिखाई देगा बाय, सेल, कन्वर्ट और डिपॉजिट। यहाँ पे आप जाके भी बाय सीधा कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ, बाय करते हैं तो यहाँ पे आप क्या लेना चाहते हो। मैं लेना चाहता हूँ, मान लिए बीएनबी लेना चाहता हूँ, तो बीएनबी को टच किया तो ये बोल रहा है बायर, सेलर अपन खरीद रहे हैं तो बायर बोल रहा है कि 100 रुपए से लेके आप 20 लाख तक मेरे से आप आईएनआर में कन्वर्ट करा सकते हैं आपके, अगर आप बीएनबी लेना चाहते हैं तो इस तरह आप उसको पेमेंट करके अपना कर सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है यहाँ पे पेमेंट करते समय, कुछ कंडीशन अकॉर्डिंग बाइनेंस, है ना। और यहाँ पे आप देखिए कि नीचे लिखा है मार्केट्स, तो यहाँ पे आप मार्केट्स पे टच चाहिए ऑलरेडी। और राइट हैंड में देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पे बटवा दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिपॉजिट, विड्रॉल, आपका जो भी यहाँ पे आप परचेज करेंगे तो यहाँ पे विड्रॉल में जाके आपका ट्रस्ट वॉलेट के जो भी बीएनबी जो भी लेना चाहेंगे उसका रिसीव एड्रेस लेके यहाँ पे फिल करने से आप उसको अपने ट्रस्ट वॉलेट में ले जा पाएंगे। तो अब बात आती है ट्रस्ट वॉलेट। तो अपन ट्रस्ट वॉलेट की बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट था अपना ट्रस्ट वॉलेट का। तो ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आते हैं। मैं अभी मेरा ट्रस्ट वॉलेट ऑन कर रहा हूं, तो उस ट्रस्ट वॉलेट के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें दिखाएंगे। तो ये ट्रस्ट वॉलेट वह वॉलेट बताना चाहूंगा। ट्रस्ट वॉलेट वह वॉलेट होता है जो कि इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी रखी जाती है। यहाँ पे एक अपना बटुआ है, एक तरह का अपना एक अकाउंट है। डिजिटल में इसको अपने बोलते हैं, वैलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना एक वैलेट है। इस वैलेट में आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको अपने को इसकी सीक्रेट कुछ 12 की होती हैं, तो उसको सावधानी रखनी होती है। अगर 12 की आपको सेफ नहीं रहेंगी तो आपको कोई भी नुकसान बड़ा आपको पहुंचा सकता है। तो वो सीक्रेट रहे ओनली। मैं कहता हूं एक नॉमिनी को पता होना चाहिए अपने परिवार में, और नॉमिनी के अलावा किसी को नहीं, और एक जगह नहीं 2-3 जगह उसको की को रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक ट्रस्ट वॉलेट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको आप अपने के ट्रस्ट वॉलेट बना सकते हैं। ईजीएम बन जाएगा। इस प्रक्रिया भी बहुत इजी है। प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पे डालेंगे ट्रस्ट वॉलेट, और ट्रस्ट वॉलेट डालेंगे तो वहां पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, न्यू क्रिएट, ये आप जाना चाहते हैं तो आप नए हैं तो न्यू क्रिएट करें, और वहां पे आपको आगे जाएंगे तो आपका जो कि 12 की आएंगी और अलग अलग, उनको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप उसको किसी दूसरे व्हाट्सएप पेस्ट करके या लिख लीजिए पहले, और फिर आपको बैक जाइए, फिर ट्रस्ट वॉलेट पे जाइए और फिर ट्रस्ट वॉलेट पे डालेंगे तो फिर उसको पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मैनुअल का, वहां पे जाएंगे तो आपको वहां पे 12 की जाके उसको फ्रेज आएगा, वहां पे पेस्ट कर लीजिए और आपका पासवर्ड जनरेट कराएगा, वो पासवर्ड जनरेट कर लीजिए, आपका ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में इस तरह का आएगा, इस तरह का दिखाई देगा। आप तो वहां पे जाके जैसे मैक्स क्रिप्टो है, यहाँ पे जाइए नीचे, और वहां पे जो चाहिए आपको, जैसे हमें को यहाँ पे जो हमारा जो भी काम होता है वो बीएनबी स्मार्ट चेन पे होता है, तो उसको वहां पे ऑन ऑफ कर लीजिए। जैसे मैं ऑफ है अभी,
इसको ऑन करेंगे तो ऑन होगी। उसके बाद में इथेरियम है, ये आरबीएम है, कुछ चीजें हैं ऑन कर रखी है। बट हमारे को जो मोस्टली है वो है बीएनबी स्मार्ट चेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में बीयूएसडी BEP20 वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद में हमारा सर्च करके ऊपर ऊपर पीवीसी, जैसे सर्च करके पीवीसी, तो हमारा पीवीसी मेटा है उसको सिलेक्ट करना है। ये अपने को तीन इंपॉर्टेंट हैं अपने को ट्रस्ट वॉलेट पर रखने के लिए, बाकी आपकी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। इनको ऑन कर लेंगे, आपके ट्रस्ट वॉलेट पर आ जाएंगे, फ्रंट में आ जाएंगे। पर एक चीज और नोट करने की है कि यहाँ पे और भी हैं जिसको ऑथराइज नहीं है, वो भी आपको दिखा देगा। बट वो वहां पे एक ही चीज समझने की है कि आपको यहाँ पे जैसे पीवीसी मेटा का लोगो दिखाई दे रहा है, बीएनबी का लोगो दिखाई दे रहा है, इथेरियम का लोगो, वहां उसका अगर वो एक मतलब एक राइट में नहीं है तो उसका लोगो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे लोगो उसका नहीं दिखाई देगा अगर वो अगर राइट नहीं है तो। जो राइट होगा वही उसका लोगो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये कुछ पहचान है, अगर उसकी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर जिसका लोगो नहीं आ रहा, ये समझ लियो सही नहीं है, अभी उसका कोई राइट नहीं है। तो उसका भी विशेष ध्यान रखें। तो ये आपका आपको मैनेज हो गया। यहाँ से भी कर सकते हैं, और राइट हैंड में ऊपर ऊपर जो निशान आ रहा है इसको पर टच करेंगे तो यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हैं। इनको जिनको ऑन करोगे आपके ट्रस्ट वॉलेट पे आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई यहाँ पे। अब यहाँ पे और चीज समझने की है। आप सेंड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेंड, रिसीव, बाय और अनन्य, है ना, ये चीजें हैं जो कि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आप इन तरह के जैसे बीएनबी को बाय सेंड और कर सकते हैं, और आप अदर करेंसी भी यहाँ पे ले सकते हैं। सेकंड नीचे आ रहा है क्रिप्टो पे, जिस प्रकार राइट है नीचे लिखा है एनएफटीएस, है ना। तो यहाँ पे जैसे क्रिप्टो, तो यहाँ पे लिखा है ऊपर ही मेरे में पीवीसी मेटा। ये पीवीसी मेटा में हम वर्क कर पा रहे हैं, ये हमारा पीवीसी मेटा है। यहाँ पे 37 कुछ जो आपका पीवीसी मेटा टोकन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ जो 2.35 जो आपको लाइव रेट दिखा रहा है, ये इंटरनेशनल लाइव रेट होता है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी इसको देख सकता है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट एक इंटरनेशनल अकाउंट होता है। कोई भी वहां पे क्रिप्टो करेंसी रख के अपना लेन देन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे हमारा पीवीसी मेटा का जो रेट है, लाइव रेट चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ 24 आवर्स का दिखाया गया है। यहाँ पे डॉलर देखिए 87.37 दिखाई दे रहा है, यानी कि 37 टोकन .10 जो वैल्यू है उसकी जो बीयूएसडी में कन्वर्ट करोगे, क्रिप्टो करेंसी बीयूएसडी में पीवीसी मेटा की अगर उसको देखेंगे तो आपको वहां पे 87 पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस 37 टोकन की वैल्यू यानी कि इतनी है यहाँ पे। अगर 2.35 से काउंटिंग गुना करेंगे तो उसकी वैल्यू ये निकल के आती है। नीचे यूएसडीटी दिखाई दे रही है, 40.94 यहाँ पे यूएसडीटी है। तो स्टेबल करेंसी है, तो एज इट इज दिखाई दे रही है। इथेरियम है इस तरह, है ना, बीएनबी है। तो आपको यहाँ पे समझने की क्या बात है, जैसे पीवीसी मेटा पे टच किया मैंने, तो यहाँ पे आपको सेंड, किसी को भेजना है तो सेंड पे जाइए, और किसी से लेना है तो उसको आप जो है रिसीव पे जाएंगे। आपको किसी से लेना है मान लीजिए, तो आप उसको रिसीव पे जाके रिसीव का एड्रेस को करेंगे, और आप उसको कॉपी करके। अब यहाँ पे काफी लोग गलती करते हैं, जैसे मैं पीवीसी मेटा पे गया, पीवीसी मेटा पे गया तो यहाँ पे रिसीव को टच किया मैंने। अब रिसीव को लोग क्या करते हैं, कुछ सीधा ही यहाँ पे शेयर पे जाके भेज देते हैं। ये ऐसा ना करें। क्या करें, उसका ये कॉपी का लेफ्ट साइड जो कॉपी, इसको टच करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होकर जिसके पास भेजना है उसके व्हाट्सएप पे सेंड करना है, और व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे तो उसके पास ये एड्रेस, ओनली फॉर एड्रेस चला जाएगा, ना कि बार कोड जाएगा। तो एड्रेस जाएगा तो उससे इजी वे में वो क्या करेगा कि जिसके पास जैसे सेंड करना है, जैसे मैंने आपको सेंड करना है, तो यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया जाएगा, और वो वहां पे कितनी संख्या डालनी है वो नीचे संख्या डाल के आप वहां पे उसको रिटर्न कर सकते हैं कि भाई मैं इतनी पीवीसी मेटा आपको दिया। एज इट इज इसी तरह है, बीएनबी मंगा सकते हैं, इसी तरह आप यूएसडीटी मंगा सकते हैं, इथेरियम मंगा सकते हैं। आपको जो चाहिए इस तरह आप मंगा सकते हैं सेंड रिसीव पे। तो रिसीव का विशेष ध्यान रखें, लोग क्या करते हैं उसको शेयर पे जाके पूरा बार कोड ही उसका भेज देते हैं। नहीं, कॉपी, उसका कोड जरूरी है, कोड के अकॉर्डिंग भेजना जरूर अच्छा होता है, समझ में आता है और सही भी हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। लोग बहुत गलती करते हैं यहाँ पे कि वो उसको फिर दिखा देता हूँ कि जैसे रिसीव पे गए तो वो क्या करते हैं शेयर पे जाके भेज देते हैं। तो इससे क्या है कि वो भेजने वाला सही से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सही से नहीं कर पाता है। यहाँ पे कॉपी करिए और ओनली जाके व्हाट्सएप पे पेस्ट करेंगे तो आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसी तरह बीएनबी का भी यूएसडीटी मंगानी है तो आपको रिसीव एड्रेस डालिए, और यहाँ से रिसीव कॉपी करिए और उसको सर व्हाट्सएप पे आवाज डाल। कट कट आ रही है। आवाज कट रही है।
नहीं हेलो। सर, ठीक कर रही है, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ, डबल वर्क हो पा रहा है, हो सकता है नेटवर्क वीक हो। हेलो, अब ऑडिबल है? जी सर, कंटिन्यू सर। ओके ओके ओके। तो मैंने कुछ ट्रस्ट वॉलेट की नॉलेज दी। मैंने क्या बोला कि प्ले स्टोर में जाके ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे जो है न्यू क्रिएट करेंगे, तो न्यू क्रिएट पे जाएंगे और वहाँ पे 12 की आएगी। और वहाँ पे एक आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा 6 अंकों का, उसको विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद में आपको 12 की वहां से कॉपी करिए, कॉपी करके आपकी किसी कॉपी में लिख लीजिए या व्हाट्सएप पे पेस्ट करके उनको नोट कर लीजिए। और उसके बाद में आप फिर अगेन पे जाएंगे तो वहां पे नेक्स्ट मैनुअल ऑप्शन आएगा, वहां जाएंगे और वहां जाके फ्रेज ऑप्शन मांगेगा, तो वहां पे पेस्ट कर लीजिए। और पेस्ट करेंगे, उनको इंपोर्ट करेंगे तो आपका वो ट्रस्ट वॉलेट बन जाएगा। जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम ऐसे ही बन पाएगा। तो मैं कुछ ट्रस्ट वॉलेट की इंफॉर्मेशन दी, और भी कुछ चीजें हैं जानने के लिए यहाँ पे, जैसे सर आवाज कट कट आ रही है, आवाज कट ही जाती है ਤੁਹਾਡੀ। क्लियर है सर, क्लियर है। कंटिन्यू। सर आपका नेटवर्क राशि प्रॉब्लम सर, है। नेटवर्क इश्यू है। आप दोबारा से ज्वाइन करिए, बाद जाकर के एक बार आइए कि शायद आपका नेटवर्क वीक है सर। उसके बाद में उसके बाद में मैं होम पेज पे था। यहाँ पे स्वैप पे जाएंगे, तो स्वैप पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कि आपके सामने नीचे देखिए, नीचे स्वैप लिखा है। मैं इसको टच किया तो ऊपर लिखा है यूएसडीटी और नीचे लिखा है बीएनबी। ऊपर लिखा है कि आप यूएसडीटी मेरे पास 40.9694 है यहाँ पे। इसको मैक्स करेंगे तो पूरा उठा लेगा। बट मैं चाहता हूं कि मुझे पूरा नहीं भेजना है, मुझे कम भेजना है किसी को। तो आप यहाँ पे कट करके, यहां से कट करके आपको जैसे मान लो 10 भेजनी है, तो 10 सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे उसकी बीएनबी वैल्यू दिखा देगा और यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। और तो आपको जितना करना है वो यहाँ पे आपको बीएनबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दी, ये देखो ये कन्वर्ट होगी। विद इन 1 सेकेंड में आपका ये कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ से बैक आ सकते हैं, और बैक आएंगे तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको देख लीजिए यहाँ पे मेरी यहाँ पे 40 यूएसडीटी थी और बीएनबी में कन्वर्ट हो चुका है 10 बीएनबी लाइव 1 सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो आप ऐसे ही यूएसडीटी उल्टा बीएनबी बना सकते हैं, यहाँ पे आप पीवीसी मेटा बना सकते हैं। आप आपसरी में किसी भी चीज को अपने यहाँ करेंसी को स्वैप कर सकते हैं इन ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से। तो ये एक मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, जो कि एक तरह से कहकर पेटेंट एक तरह का। आप ये देखिए कि कोई अदरवाइज अगर लीगल चीज नहीं होगी तो आपको यहाँ पे स्वैप नहीं हो पाएगी। आपको जो चीज लीगल है वही आप यहाँ पे स्वैप कर पाएंगे। उसके बाद में आता है यहाँ पे फोर्थ पे जाता हूँ, ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे जाने पर यहाँ पे आपको आपकी किसी भी साइट को सर्च करना चाहेंगे तो वहां पे सर्च कर सकते हैं। तो हमारी जो साइट है मैंने बताया था pbcmeta.io, तो यहाँ पे ऑलरेडी pbcmeta.io देखिए आप नीचे डैशबोर्ड पे दिख रही है। तो मैं सीधा क्लिक करता हूँ इस पे और मैं यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट खोल रहा हूँ यहाँ पे। अब कुछ चीजें हैं जो लाइव दिखाई जाएगी जिसके कॉन्सेप्ट हम वर्क कर पा रहे हैं। तो हमारे pbcmeta.io साइट पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। साइट पे वर्क हो पा रहा है तो साइट भी स्लो है और कुछ नेट भी स्लो है, क्योंकि डबल वर्क हो पा रहा है यहाँ पे। तो प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, अभी जल्दी साइट ओपन हो जाएगी आपके सामने। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमारे साथी जो पहली बार हैं या जो नहीं समझ पाए हैं, कुछ चीजें यहाँ पे गलती कर रहे हैं। काफी बार बार ट्रेनिंग दी जा रही है, बार बार बताया जा रहा है अपडेट के बारे में कि नई चीजें क्या आई है, हम क्या बदला हुआ है, हमारे पीवीसी मेटा हमारे लिए क्या और अच्छा किया है हमारे लिए। तो वो सब चीजें, ये साइट देखिए इस प्रकार साइट खुलेगी आपके सामने। ये लिखा है द स्मार्ट टोकन पावर्ड बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, लेट्स ब्रेक द फ्यूचर विद पीवीसी मेटा। ये कुछ चीजें आपके सामने पीवीसी मेटा इंडिकेट कर पा रहा है ना, कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए पीवीसी मेटा कैसा होगा। अब ऊपर देखिए यहाँ पे 3 बिंदी दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने टच किया तो यहाँ सबसे पहले लोग पहली बार साइट ओपन करते हैं तो उनका नेटवर्क सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो नेटवर्क है वो ईवीएम चेन बीएनबी स्मार्ट चेन पे सेलेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे बीएनबी ईएनबी सेलेक्ट किया, तो पहला बीएनबी है तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे और ऑप्शन दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए शेयर लिखा हुआ है ना, फेवरेटिस लिखा हुआ है, यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा हुआ है।
या डेस्कटॉप पे जब कईयों की मोबाइल में प्रॉब्लम आती है कि उसकी साइट पूरी नहीं खुलती है, दिखता नहीं है, साइड में आ जाता है उसका पासवर्ड वगैरह। तो आप इस डेस्कटॉप को टच करेंगे तो आपकी जो है लैपटॉप मोड में आपकी ये हमारी साइट आ जाएगी पीवीसी मेटा की। तो वहां पे आपको काफी चीजें मतलब छोटे अक्षरों में दिखाई देंगे, तो उसको आप टच करके बड़ा कर सकते हैं। और उसको वहां पे पासवर्ड या जो भी है आप उस सावधानी से उसको वर्क कर सकते हैं। आप उसको कोई भी आपको किसी के पास सेंड कर रहे हो तो सावधानी से वहां पे देख सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे जाके डेस्क मोड पे आप यहाँ को ऑन करेंगे तो आपका ये डेस्कटॉप साइट आ जाएगी, छोटे रूम में आ जाएगी लैपटॉप टाइप में। तो वहां कर सकते हैं। रीलोड का मतलब यहाँ होता है कि आपकी साइट बार बार हैंग कर रही है, तो रीलोड करेंगे तो आप अगेन दोबारा से आपकी साइट ओपन होगी, जिससे रिफ्रेश हो जाएगी। तो कुछ चीजें थी यहाँ, तीन बिंदी की जो बताई मैंने ऊपर ही डॉट की इसकी बातें बताई। अब करते हैं हम तीन लाइन पे टच करते हैं। तीन लाइन पे टच करेंगे तो यहाँ होम लिखा है, अबाउट अस लिखा है, वाई क्लोज अस, है ना, व्हाइट पेपर, कॉन्टेक्ट एंड कनेक्टेड वैलिड। अब यहाँ पे देखिए बहुत से लोग हैं व्हाइट पेपर की नॉलेज में, अंत में बात करूंगा इसके बारे में भी। अबाउट अस में जाके अपनी साइट के ऊपर आप देख सकते हैं कि अबाउट अस में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी साइट ने क्या क्या लिखा हुआ है और इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। यहाँ पे हमारा एड्रेस क्या है और किस पे वर्क कर पा रहा है। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे BEP20 पे वर्क करता है हमारा टोटल वर्क। पीवीसी मेटा की साइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पीवीसी मेटा की टोकन की जो साइट है www.pvcmeta, है ना, .io, इस तरह ये लिखा है इसमें। डेप्स ब्राउजर ऑफ द डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज DX फॉर द ट्रांजेक्शन विद। कुछ चीजें हैं जो आप अच्छी तरह हिंदी में भी कर सकते हैं इसको गूगल पे जाके। तो वहां पे आप अच्छी तरह इसको डिटेल में पढ़ लीजिए कि हमारे कितने टोकन सिस्टम ने बनाए थे, हमारे कितने होल्डर्स हो चुके हैं, है ना, कितना ट्रांजेक्शन, बहुत कुछ चीजें हैं यहाँ पे। आप अजी अपने फ्री टाइम में इसको स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करेंगे, आप पास नॉलेज होगी तो आपका फेथ लेवल बढ़ेगा, और फेथ लेवल बढ़ेगा तो आप अच्छी तरह वर्क कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई यहाँ पे, है ना। अबाउट अस की बात आई, वाई चूज ऑफ यूएस क्या कर सकते हैं, व्हाइट पेपर की, कॉन्टेक्ट की, इस तरह की। तो ये चीजों को आप डिटेल में जा सकते हैं, ये मैंने ऑप्शन बताया है। अब बात आती है हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे अपनी साइट को। तो मैंने जैसे साइट को कनेक्ट किया तो अब अपनी साइट खुलेगी। इन साइड जा रहे हैं pvc.ai में। तो अभी साइट ओपन हो रही है। साइट चल रहा है। थोड़ा सा क्या है कि एक मोबाइल भी थोड़ा आज नया लेके आया हूँ मैं, ये पुराना वाला इस मोबाइल है। आज नया मोबाइल लेके आया हूँ सैमसंग का 35,000 रुपये का। मैंने लोड नहीं कर पाया, आज बिजी था, उस पर करना चाह रहा था मैं, आज सारा काम लोड नहीं कर पाया। तो जैसा कि माय डियर साइट ओपन हो रही है, कुछ वर्किंग की वजह से स्लो साइट, कुछ नेट की वजह से भी कुछ डबल वर्क हो पा रहा है प्रेजेंट में। तो ये साइट जैसे ही एक तरह से लैपटॉप की तरह पूरी साइट खुलती है, यानी पूरी PDF खुलती है, उसके बाद ये ओपन हो पाती है। तो जितना भी इसमें PDF में है वो ओपन होगा, उसके बाद साइट ओपन हो पाती है। तो ऐसा भी ना करें, क्या होगा, थोड़ा वेट करेंगे तो इजी में साइट ओपन हो जाएगी। कुछ प्रोसेसिंग पे डिपेंड करती है मोबाइल पे, काफ़ी लोग जो है कहती साइट नहीं खुलती है। ये जो नोटिफिकेशन एक नए साल का, हैप्पी न्यू ईयर 2024, है ना, मे दिस ईयर विल एंड विद हेल्थ हैप्पीनेस एंड सक्सेस पीवीसी मेटा। ये हमारा साइट ने आपको नई साल की मुबारक दी है। और यहाँ पे आप देखिए हमारी साइट ओपन हो चुकी है। तो ऊपर ही ऊपर टोकन फार्मिंग, है ना, वही 3 डॉट, वही चीजें हैं यहाँ भी। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट एड्रेस लिखा है, वेलकम टू पीवीसी मेटा, है ना, लॉगिंग योर पासवर्ड। तो यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड बनाते हो वो पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद में जो भी आप यहाँ पे अपना अंदर एंट्री कर पाएंगे साइट पे। और यहाँ पे न्यू पासवर्ड भी आप बना सकते हैं अगेन, पर जब भी ध्यान रखिए, जब भी अगेन पासवर्ड बनाएंगे आपकी BNB कटेगी पासवर्ड बनाने की। तो बार बार ऐसा ना करेंगे तो आपका BNB चार्ज लग जाएगा। तो जैसा मैंने पासवर्ड डाला, इस तरह का आपको वैलिड दिखाई देगा। ऊपर आप देखिए यूजर ID नंबर आ गया है ना, 49658969।
ये यूजर आईडी, यह एक रेफरल नंबर होता है जिसके माध्यम से मैंने कहा था कि आप रेफरल के माध्यम से आप बहुत पैसिव इनकम में जा सकते हो आप इसके माध्यम से। तो एनीवे पर्सन जो भी अकाउंट ओपन कराएगा, जिस प्रकार से जिस पर बैंक में अकाउंट ओपन होता है तो आपका अकाउंट नंबर आता है, उसी प्रकार यहाँ भी अकाउंट नंबर आ गया आपके। इस अकाउंट के थ्रू आप कितने अकाउंट खुला सकते हो और उसकी अनेक बेनिफिट उठा सकते हैं अपन यहाँ पे। तो यूजर वैलिड बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, साइट ओपन हो रही है यू, और लेफ्ट साइड में लिखा है BUSD वैल्यू लिखा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे राइट हैंड में देखिए कुछ BUSD यहाँ भी रखी हुई थी, PVC मेटा वैल्यू की बता रहा है यहाँ पे। यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश करने साइट भी जो भी अगर दिखाई नहीं दे रही तो हो सकता है वो दिखाई दे जाए यहाँ पे। तो BUSD कैन ऐड टू यूजर वैलिड फ्रॉम द कनेक्टेड वैलिड, ये आपका जो BUSD है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कनेक्टेड वैलिड आपकी ट्रस्ट वैलिड पे। कनेक्टेड वैलिड यानी कि ट्रस्ट वैलिड आपका जो आपका बटुआ है वैलिड है, वहां पे जो भी चीज है वहां अंदर आप ऐड कर सकते हैं। BUSD वैलिड कैन बी यूज्ड in that to new seed funding for your and any other और आवाज कट कट के आ रही है। यूजर आईडी। तो यहाँ जो बोला गया है कि आपकी जो सीड फंडिंग करना चाहोगा तो अदर यूजर आईडी से भी आप नहीं करवा सकते हैं ना। P2P स्वैप रिक्वेस्ट कैन बी मेड फॉर BUSD वैलिड P2P PVC मेटा वैलिड टू स्टार्ट टोकन फार्मिंग। आप P2P भी यहाँ पे आपको BUSD ऐड करके और आपको यहाँ पे स्टार्ट टोकन फार्मिंग भी आप करवा सकते हैं ना। यहाँ पे लिखा है, नीचे ऑप्शन आता है ऐड BUSD। आपकी जो अगर आपको यहाँ पे और स्टार्ट सीड फंडिंग करनी है तो आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ऐड BUSD, आपके ट्रस्ट वॉलेट पे जो BUSD रखेंगे और उसको आपको ऐड करेंगे तो आपके ऊपर जो राइट हैंड में जो दिख रही है 0.1282 यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे एंट्री होने के बाद में आप स्टार्ट सीड फंडिंग में जाओगे तो आपका अलग आपका जो है टोकन फार्मिंग यानी कि टोकन आपको ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे आपको सीड फंडिंग हो जाएगी। स्वैप BUSD या आपकी जो ऊपर जो लिखा है 0.1282 यहाँ जो लिखा है यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो भी चीज रखी होगी आप वहां से ऐड करके भी और आपको अंदर से आपकी टोकन फार्मिंग से भी आप वहां पे PVC मेटा जो एक्सचेंज पे जाते हो, आगे बात करेंगे एक्सचेंज PVC, वहां से आपको यहीं पे आएंगी। यहां से आप स्वैप करोगे तो रिटर्न वहां चली जाएंगी। तो यहां से आप स्वैप करके BUSD रिटर्न कर सकते हो और वहां से PVC मेटा यहाँ पे आ जाएगा, BUSD बन के कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो स्टार्ट बीच में लिखा है स्टार्ट सीड फंडिंग। स्टार्ट सीड फंडिंग में जाओगे तो आपके जो है कंडीशन लिखी आएंगी कि आपको यहाँ पे किस प्रकार से आपको जो भी सीड फंडिंग करोगे BUSD के अंदर जो भी सीड फंडिंग करेंगे तो आपको 0.25 के हिसाब से रिलीज होगा और आपको 100% आपको मिलेगा। अगर 100 BUSD से ज्यादा करते हैं तो आपको 50% एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। तो कुछ कंडीशन है सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लिखी हुई है, यहाँ पे सिस्टम का एड्रेस है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना। और कुछ जो सिस्टम की जो कंडीशन है यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि आप कम से कम 10 BUSD से आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, सीड फंडिंग कर सकते हैं। प्रोसेस टू ऐड BUSD करेंगे तो आपका प्रोसेस आगे चले जाएगा, यहाँ पे है नहीं इसलिए आगे नहीं खुल पाएगा। सीड फंडिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ भी जो भी प्रोसेस है आपने जो भी परचेज किया है वो आपका ओपन करके यहाँ पे दिखा देगा कि किस डेट में लिया था, कितनी BUSD से आपने सीड फंडिंग की थी। तो अभी नए व्यक्ति यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं सीड फंडिंग क्या है। सीड फंडिंग वो चीज है कि आपको फर्स्ट टाइम में PVC मेटा टोकन लेने होते हैं, आपको फर्स्ट एंट्री है, एक तरह से आपका अकाउंट ओपन यहाँ पे होता है। अकाउंट ओपन होने के बाद में आप टोकन फार्मिंग कर सकते हैं, सेकंड पार्ट पे आप जा सकते हैं, जैसा कि मैं आगे बात करूंगा। तो फटाफट से करेंगे, टाइम भी जैसे काफी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं दिखाना शो करना चाहूंगा कि स्टेकिंग रिपोर्ट बताएगी। तो मैं स्टेकिंग पे टच करेंगे तो आप देख लीजिए कि किस तारीख को यहाँ पे BUSD ओपन है। यहाँ पे दो दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है BUSD एंड सीड वैल्यू। सीड वैल्यू वो है जो हमारा जो फार्मिंग से 15% कटता है, प्लस में हमारा जो DP से लगा हुआ है उसका जो भी वॉल्यूम जुड़ता है वहां से हम वहां से रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे आके हमारे सीड वैल्यू में लग जाता है। तो यहाँ पे दिखा है कि 27 दिसंबर को 2023 में ये 35 BUSD से स्टेकिंग की थी, तो वहां पे लाइव रेट 10.96 मिला था। उसके बाद में ये लिखा है 8 अक्टूबर 2022 को ये अकाउंट ओपन हुआ था 88 BUSD से, वहां पे 14.21 लाइव रेट था उस समय। तो उन्होंने इतना, और उस समय क्या था 50% से एक्स्ट्रा BUSD से लेते हैं तो आपको 50% एक्स्ट्रा भी मिल रहा था, यानी 50 BUSD से लेते हैं तो 50% एक्स्ट्रा भी मिल रहा था। आज की डेट में 100% से ऊपर करेंगे, 100 BUSD से ऊपर, तो आपको 50% एक्स्ट्रा मिल रहा है।
इससे नीचे नहीं है। तो उस समय सिस्टम ने देखिए 14.21 मिला था और उसके 50% ऑफ करेंगे तो 21.31 टोटल हो गया। ऊपर जो मैं दिख रहा है 45 पॉइंट कुछ दिख रहा है, तो ये मैं बताना चाहूंगा आपको, जो एक्स्ट्रा सिस्टम ने दिया वो दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे वो दिखाई देगा जो आपको टोकन फार्मिंग से आ रहा है 15% और डीपी द्वारा, वो प्लस में आपने यहाँ पे परचेज किया था, वही आपको ऊपर टोटल दिखाई देगा। जो एक्स्ट्रा है वो दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे और टच कर देंगे, यहाँ पे जो बताएगा रिडीम एंड अवेलेबल रिपोर्ट रिवार्ड रिपोर्ट क्या है यहाँ पे। रिडीम बोले तो यहाँ पे आपका कितना रिडीम कर लिया, और ऊपर लिखा है कि टोटल रिवार्ड, यानी कि 19.28 जो पीवीसी दिखा रहा है यहाँ पे, ये टोटल रिलीज हो चुका है अभी तक, और इसमें रिडीम कर लिया 15.83, और उस अवेलेबल है अभी जो प्रेजेंट है उनके पास में इस अकाउंट में वो 3.6728 आपको यहाँ पे अभी टोकन अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, यहाँ से अगर आप यहाँ से अवेलेबल पे टच करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा आगे सेंड करने का। तो वो अभी मैं बताना चाहूंगा सिस्टम ने अभी यहाँ पे कुछ समय के लिए रोका गया है कि आपका एक आगे P2P ऑप्शन मिलेगा जिससे आप वहां पे कर पाओगे। तो यहाँ से अभी कोई यहाँ पे रिडीम ना करे, आगे कोई सेंड ना करे, यहीं से अपन चलते हैं सीधा, अपने ऊपर से भी जा सकते हैं टोकन फार्मिंग में, और नीचे भी लिखा है कि आपको टोकन फार्मिंग, तो इस चीज को टच करेंगे तो नेक्स्ट साइट पे चला जाएगा यहाँ पे। अब चीजें, एक चीज मैं भूल गया था ट्रस्ट वॉलेट पे कि वहां पे बैक आता हूं मैं कि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर चलो यहीं पे देखते हैं कि कुछ चीजें हैं लोगों के सामने एक परेशानी आ रही है कि उसको हाईलाइट करता है। तो हाईलाइट करता है तो वहां पे आप देखिए कि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर ऊपर लेफ्ट साइड में एक सेटिंग का निशान देगा, वहां पे जाएंगे तो उस पे एक नीचे नीचे प्रेफरेंस आएगा, प्रेफरेंस में जाएंगे तो फर्स्ट में ही एक ऑप्शन आता है, उसको ऑफ कर दीजिए। तो आपका जो है ना, नहीं सॉरी सॉरी, सेटिंग में जाके सिक्योरिटी में जाके टच करेंगे तो आपको ऊपर फर्स्ट ऑप्शन आएगा, उसको ऑफ कर दीजिए तो आपको हाईलाइट नहीं हो पाएगा। नहीं तो एनीवे क्या करता है कि आपको दूसरी साइट पे जाने के लिए उसको दोबारा ही आपको अपडेट करना पड़ता है, आप सीधा नहीं जा पाएंगे। अगर वो ऑफ कर देंगे तो आप सीधा दूसरी साइट पे आ जाएंगे, टोकन फार्मिंग पे आ जाएंगे, हमारी जो pbcmeta.io.com साइट है उसको पर आ जाएंगे। तो मैं उसी पे जा रहा हूं अभी, तो एनीवे सीधा फॉरवर्ड कर दिया तो सीधा आ गया ये। अगर वो ऑप्शन ऑफ होगा तो ही, नहीं तो फिर आपको अगर ऑन है तो आपको दोबारा से ही साइट को करना पड़ेगा। ये भी काफी लोगों की परेशानी आ पा रही है, तो ये भी एक समझने की चीज है। वहां से किस पे, ट्रस्ट वॉलेट के सेटिंग पे जाएंगे और वहां पे सेटिंग में जाके सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे तब वो मिल पाएगा वहां पे। अब मैं टोकन फार्मिंग पे आ गया हूं, तो यहाँ पे भी मैं आपको जल्दी ही कवर कर पाऊंगा फास्ट, क्योंकि कुछ चीजें हैं समझने के लिए, बाकी तो हम डेली करते ही हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ ये वेब वैलिड है अभी कि आपका भी यहाँ भी यूजर आईडी आपका जो है वहां पे पासवर्ड मांगेगा आपका, यहाँ पे जो भी पासवर्ड बनाया अपने पासवर्ड मांगता है। तो ये लिखा है वेलकम टू टोकन फार्मिंग, यानी कि सेकंड पार्ट पे आगे हम, पहली साइट थी .ai और ये है .com, दूसरी साइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू एक्टिविटी pbcmeta.io दे रखा है इसका नाम। यहाँ पे देखिए कनेक्टेड वैलिड अकाउंट नंबर, ये वह वैलिड है जो आपका ट्रस्ट वैलिड पे जो भी चीजें रखी है सिस्टम ने दोनों को ऐड कर रखा है कि ट्रस्ट वैलिड पे जो चीज होगी वो आपकी कनेक्टेड वैलिड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शो करेगी। वो विदाउट पासवर्ड डाले, अभी आपने पासवर्ड नहीं डाले, विदाउट पासवर्ड डाले आपका ट्रस्ट वॉलेट में जो भी चीज रखी है वो आपको यहाँ शो कर पा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी लाइव रेट दिखा रखा है 3.2013 का हमारा लाइव रेट है। ट्रस्ट वॉलेट का रेट अलग है, अंदर की साइट का रेट अलग है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक पीबीसी मेटा आपके ट्रस्ट वॉलेट पर होनी चाहिए तब ये साइट आपकी खुल पाएगी, कनेक्टेड वॉलेट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद में आपकी साइट आगे की तरफ खुल पाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं पासवर्ड डाला, यहाँ भी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मैंने पासवर्ड डाला, अब क्या हुआ कि लिखा है कि वैलिड बोर्ड, अब यहाँ ऊपर ऊपर आ गया वैलिड बोर्ड आपके लिखा है, वैलिड बोर्ड के बाद में लिखा पीवीसी मेटा अकाउंट नंबर कनेक्टेड वैलिड बैलेंस। तो यहाँ पे वही चीजें दिखाई आपके सामने, और फिर ये दूसरा पेज खुला तो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट फार्मिंग। यहाँ पे अब स्टार्ट फार्मिंग ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे दो चीजें नोट करने की हैं कि स्टार्ट फार्मिंग वो स्टार्ट फार्मिंग है जो आपके ट्रस्ट वैलिड पे रखी हुई है, उसके माध्यम से आप यहाँ पे अपनी और दूसरे की फार्मिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया है कि ट्रस्ट वॉलेट पे जो आपके टोकन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फार्मिंग कर पाएंगे, अपनी और दूसरे की कर पाएंगे।
अगर वहां नहीं होगे तो आप दूसरे की नहीं कर पाओगे। उसके बाद में यहाँ लिखा है यूजर वैलेट बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए यूजर वैलेट मतलब ये आपका अंदर वैलेट, पीवीसी मेटा .com का वैलेट है ये। यहाँ पे लिखा है पीवीसी मेटा, नीचे वैल्यू लिखी है, राइट हैंड में लिखा है यहाँ पे देखिए 0.75402 पीवीसी। तो उसकी बीयूएसडी वैल्यू भी दिखा रही है, यहाँ पे इतना ही रखा है। यहाँ पे वो चीजें रखी हैं अब तक 25 से पहले जिनकी भी रिडीम होता था टोकन फार्मिंग में, उन सब का यहाँ पे रखा हुआ है। सबका, जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले। उससे अभी क्या होगा कि लाइव रेट के हिसाब से टोकन जो वैल्यू है वो कम है, जिसकी वजह से आपको लाइव रेट टोकन अधिक मिल जाएगा। जिसने नहीं किया वो कर सकता है। यहाँ पे यूजर वैलेट बैलेंस में जाके यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे लिखा है मेरा 0.7402। यहाँ पे आपकी जो भी 25 तारीख से पहले जो भी रिडीम हुआ होगा वो यहाँ पे मिलेगा आपको। टोकन यहाँ पे दिखाई देगा, नीचे बीयूएसडी दिखाएगा। इसके नीचे जो लिखा है पीवीसी मेटा कैन बी एड टू यूज वैलिड फॉर्म द कनेक्टर वैलिड, है ना। पीवीसी यूजर वैलिड कैन बी एक्सचेंज एज बीयूएसडी फॉर सीड फंडिंग कर सकते हैं। पीवीसी वैलिड कैन बी स्वैप बीयूएसडी टू कनेक्ट टू वैलिड टू P2P कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन P2P का ऑप्शन है। ये मैं बताना चाहूंगा कि आपकी सीड फंडिंग का जो भी चीजें होगी आने फ्यूचर में, वो P2P आप विड्रॉल ले पाओगे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। तो अभी सिस्टम ने अभी ये लागू नहीं किया हमारे लिए। वहां से जो पहले हम करते थे तो रिडीम ट्रस्ट वॉलेट .io में से, स्टेकिंग में से, तो वहां पे क्या होता था कि 15% कट के नीचे अपना एक वैलेट बनाया उसमें आ जाता था, और जो 75 था यानी कि 85% वो आपका जो है नीचे जो है उसमें मेन वैलिड जो वहां पे टोकन रिडीम होते थे वहां पे आ जाता था। वो सिस्टम ने अभी क्लोज करके ये न्यू ऑप्शन दिया है P2P का। तो अभी ये शुरू नहीं हुआ है, अभी आपका वर्किंग में नहीं है अभी। और नीचे लिखा है एक्सचेंज पीवीसी। तो ये एक्सचेंज पीवीसी जाओगा तो आपका जो ये 7402 दिख रहा है, यहाँ से आपको यहाँ से पीवीसी एक्सचेंज पीवीसी होगा। क्लिक करोगे तो आप कहीं से स्वैप होके सीधा .io पे चला जाएगा, जिसपे मैं आपको स्टेकिंग में फर्स्ट दिखा रहा था, ऊपर जो बीयूएसडी में बता रहा था कि आप वहां एंट्री कर पाएंगे। वहां जाके चला जाएगा, और वहां जाके आप फिर स्टार्ट सीड फंडिंग करेंगे तो आपको लाइव रेट टोकन मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए जिसके 100+ होगा बीयूएसडी यहाँ से, तो उसका 50% उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल पा रहा है। और 100 से नीचे बीयूएसडी होगा तो आपको 50% एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलेगा। अगर नियर बाई है तो आप ऐड करके भी आप बीयूएसडी वहां बढ़ा सकते हो, जिससे 50% आपको एक्स्ट्रा मिल पाएंगे। तो ये चीज समझने की, इससे बहुत लोग कंफ्यूज हैं, और बहुत लोगों को मैं समझता हूं कि अभी यहीं पे पड़ा हुआ है। और उस 25 तारीख से पहले जिनका भी हुआ है वो हर व्यक्ति यहाँ पे कर सकता है। तो नोट कर लिए 10 बीयूएसडी जिसकी भी है वो कर ले, इमीडिएटली कर ले। अधिक है तो अपने हिसाब से कर ले, वो कर ले। तो जिससे क्यों कि आपका लाइव रेट टोकन अच्छा मिल जाएगा, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कर लीजिए। तो कहाँ पे करेंगे, एक्सचेंज पीवीसी पे जाएंगे तो आपका यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मैक्स कर लेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आपका स्वैप हो जाएगा। यहाँ पे लगभग 1.5 BNB कटेगी आपकी, है ना, $1.5 कटेगा आपका। तो आपका जो है वहां पे स्वैप हो जाएगा और वहां चला जाएगा, और वहां जाकर आप फिर स्टार्ट सीट फंडिंग करेंगे तो आपको लाइव रेट टोकन मिल जाएगा। तो ये चीज समझने की थी, मैंने ये बताया। P2P का ऑप्शन आपको जल्दी मिलेगा, जिसके माध्यम से सिस्टम ने एक बहुत सुनहरा अवसर दे रहा है आपके सामने, जिससे सीड फंडिंग के द्वारा भी आपको यहाँ पे ऑप्शन करने को मिलेगा। उसके बाद में ऊपर ऊपर देखते हैं, 3 लाइन पे टच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं टच करा तो यहाँ पे वैलिड बोर्ड आपके सामने ही है। उसके बाद में आता है फार्मिंग स्टेटस। तो यहाँ फार्मिंग स्टेटस पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने टच किया जैसे, तो यहाँ पे जो भी फार्मिंग की हुई है वो यहाँ पे शो करेगी। आपने जितने से फार्मिंग कर रखी वो शो करेगी। पहले यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन आते थे, अब यहाँ पे सिस्टम ने एक ही उसमें दे दिया कि आपको यहाँ पे देख लीजिए प्राइमरी वॉल्यूम यहाँ पे 51 लगी, कब करी थी, 27 मई की हुई थी। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को 200% देता है, यानी कि जितना भी इन्वेस्ट होगा उसका 200%। 51 बीएसडी का 102 हो गया, तो 200% हो गया। लिमिट है हमारी सिस्टम की 0.25 के हिसाब से जो लिमिट है वो मिलेगा। तो यहाँ डेली फार्मिंग रिवार्ड इसको पास कितना आ रहा है, 1.68 आ रहा है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कितना इसके पास रिसीव हो चुका है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे टोटल इसकी 27 मई को, 3 जुलाई, 1 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 2 जून को, ये 2 जून नहीं जनवरी को हुआ है, ये जनवरी को हुआ 106 से। तो ये टोटल $326 लगे हुए हैं। और इसकी रिडीम कितना हो चुका है तो यहाँ पे देख लीजिए, टोटल 90% जो है रिवार्ड यहाँ पे देखिए 139.9572 टोटल अभी तक रिवार्ड रिसीव हो चुका है इसका। और यहाँ पे देखिए फार्मिंग रिवार्ड 29 है ना,
0.2027। और रेफरल रिवार्ड देखेंगे यहाँ पे 61 इसका भी रेफरल, यानी कि रेफरल के द्वारा इतना आया हुआ है इसके पास में। सेल्फ कितना आया है, वो मात्र जो है इसका 29 पॉइंट कुछ आया हुआ है। टोटल हुआ 90.7672 टोटल रिवार्ड इसका, ये इसको अभी तक ये मिला हुआ है। उसके बाद इसकी जो फार्मिंग नीचे बताता है सिस्टम क्या कहता है कि $100 एंट्री का आएगा तो एवरी पर्सन 0.25 मिलेगा। उसके बाद में 500 से आता है, 500 लोगों को प्रमोट कर देते हैं बाय रेफरल, तो आपको जो है जो 0.25 है तो वहाँ 50 क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर क्राइटेरिया 1000 BUSD से 10 लोगों को प्रमोट करते हैं तो आपको जो है क्राइटेरिया 75 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ में जाते हैं $2500 से, आप अगर करते हैं और 15 लोगों को करवाते हैं तो आपको 1% पे चले जाते हैं, और $5000 करवाते हैं तो और 20 लोगों को करवाते हैं डायरेक्ट में, और आपकी खुद की है तो आपको $125 यानी कि 100% आएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है फार्मिंग रिवार्ड स्पीड डिटेल एरिया, यानी कि आपका जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड कम हो जाता है। ये जो भी बताया गया है 0.50 0.75 1%, इसमें क्या होता है कि टाइम पीरियड कम हो जाता है। एवरी पर्सन वही 200% मिलता है, बट टाइम पीरियड कम हो जाता है। यहाँ पे टाइम पीरियड कम होने की वजह से उसकी जो है समय पीरियड कम होने से उसका इंटरेस्ट और ज्यादा अधिक पड़ जाता है। तो यहाँ पे बताया। अब चलते हैं अपने रेफरल स्टेटस पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी आप रेफरल करते हो किसी को, तो वहां पे आपकी टीम काउंट होती है, लेवल काउंट होते हैं, है ना, आपका टोटल बिजनेस काउंट होता है कितना हुआ। तो यहाँ पे रेफरल स्टेटस में लिखा है डायरेक्ट रेफरल्स, यानी कि 3 लोग इसने डायरेक्ट कर रखे हैं। क्वालिफाइड जो है जो 500 से होता है उस क्वालिफाइड कहते हैं, तो यहाँ पे नहीं है इसके। 3 लेवल एलिजिबल जो लिमिट है वो 200% एवरी पर्सन। उसके बाद में यहाँ पे डिटेल रेफरल दिखा रखा है 1.5543, है ना, 3 लेवल का बताया गया इसने। और यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मैंने बताया टोटल रिवार्ड लिमिट, यानी कि रिवार्ड लिमिट क्राइटेरिया यहाँ पे बताया है 100 BUSD से एंट्री करते हैं तो एवरी पर्सन वही 200% मिलता है। उसके बाद में अगर क्राइटेरिया में सेकंड 5 लेवल में 1 लाख BUSD हो जाता है तो 250% होता है। उसके बाद में आप 500 से और 10 लेवल में जो है 5 लाख BUSD हो जाता है तो यहाँ पे 300%। और यहाँ पे लिखा 1000 से अबाउ 15 लेवल में है तो आपको यहाँ पे जो है 350%, और नीचे लिखा 2500 अबाउ 20 लेवल में है तो आपका जो है यहाँ पे 400%। तो यहाँ पे आपका जो है जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका जो है एवरी पर्सन 200% मिलता है, पर यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। आपकी इन्वेस्टमेंट का 200, 250, 300, 400% तक आप जा सकते हैं। यहाँ पे बताया था लेवल 3, तो देख लिए फर्स्ट लेवल 321, सेकेंड लेवल 2055, थर्ड लेवल 2468, और एक्टिव कितना 220, 893, 2267, ये एक्टिव है। नीचे टोटल कितना ये देखिए, इसका पर डे 8.45 रिलीज होता है टीम के अंदर। यहाँ पे परसेंटेज देखिए 20%, 19%, 18%, तो 3 लेवल में इसको 18% तक भी आ रहा है ना, 20%, 19%, 18%। फर्स्ट में जो होता है 20%, सेकंड में 19% और थर्ड में 18%, यानी कि नीचे तीसरे लेवल में 18% तक मिलता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी थी। अब लास्ट पॉइंट बचता है वो क्या है, रिवार्ड स्टेटस। ये पॉइंट नोट करने का है, ये अपने लिए 2 ही चीजें हैं जो कनेक्टेड वैलेट प्लस में रिवार्ड स्टेटस, यही 2 चीज हैं मेन अपने को समझने के लिए, और इन्हीं पे एवरी पर्सन समझने के लिए जरूरत है, उसको कर सकता है, उसको समझ के इजी वे में वही रूटीन में काम आता है अपने। तो यहाँ देखिए रिवार्ड स्टेशन क्या है कि एवरी डे जो रिलीज होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे कट के यहाँ पे आप देखिए रिवार्ड वैल्यू जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 15.17 BUSD, ये वो है जो हम रिडीम करते थे। फर्स्ट टाइम हम रिडीम करते थे, रिडीम करने के बाद 15% कटता था, बट सिस्टम ने क्या किया कि हमें और इजी कर दिया कि हम ऑटोमेटिक रिडीम होगा जिसमें 15% कट जाएगा। वो आपका नीचे नीचे जो लिखा है इसमें सीड वैल्यू, यहाँ पे उसमें इसमें आ जाएगा आपका 15% कट के, और बाकी जो है आपको ऊपर शो करेगा पर डे जो होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे नीचे नीचे सीड वैल्यू आपकी कितनी जुड़ गई, तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे डीपी और 15% जो कटता है, मैं पहले इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ इसके जो डीपी लगी हुई है और प्लस में इसका जो 15% कटता है वो देखिए, इसका आज डेट है 3 तारीख, और 3 तारीख में इसको जो है 3354 क्रेडिट हुआ इसका, और जिसकी पर डे डीपी आता है वो 0.
0.488 क्रिएट होता है इनका। तो ये इनको टोटल जुड़ के यहाँ पे वॉल्यूम जुड़ रहा है ना, जैसे 46.50 BUSD। तो ये 15% और डीपी द्वारा आ रहा है, वो इसमें इकट्ठा होता है यहाँ पे आके। और तो यहाँ सीड रिडीम यानी 50% यहाँ होते ही 50 BUSD होते हैं यहाँ पे सीड वैल्यू है, इसको रिडीम करना होता है, जिससे हमको वहां पे .io में सीड फंडिंग में जाके टोकन मिल जाते हैं, लाइव रेट होता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि मैं ऑप्शन कर रहा हूँ, चूज ऑप्शन पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टार टोकन फार्मिंग। तो यहाँ से क्या है कि आपकी स्वयं जो ऊपर 15 दिख रही है, यहाँ पे 50 होते ही आपकी स्टार टोकन फार्मिंग करेंगे तो आपकी स्वयं की टोकन फार्मिंग कर पाएंगे, ना कि अदर की कर पाएंगे। अदर की कर पाएंगे वो कनेक्टेड वॉलेट में जो फर्स्ट में खोला मैंने उसके ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे कनेक्टेड जो सेकंड ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे अगर इसको क्लिक करेंगे तो आपके जो पांच जो टोकन आपको पर डे आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे जो लाइव रेट होगा उस हिसाब से 1 से लेके 5 टोकन तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। लाइव रेट के हिसाब से आपको वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी BNB कटेंगे और आपके ट्रस्ट वॉलेट पे चला जाएगा सीधा। लोग कंफ्यूज रहते हैं कहाँ जाएगा, मेन ट्रस्ट वॉलेट पे, जिसपे आपको फर्स्ट में बताया था मैंने, वहां पे आपका जाके ऐड हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक मतलब 24 घंटे के अंदर आप अगेन आप लगा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन दिया हमें कि वहां पे जाने के बाद आप किसी अदर की कर सकते हैं और आपके टोकन भी कलेक्शन कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन बताया मैंने, पहले फार्मिंग कर सकते हैं अपनी, सेकंड अपन टोकन विड्रॉल कर सकते हैं 1 से 5 तक 24 आवर्स में। उसके बाद में ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, यहाँ ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो आ रही है, लोग कंफ्यूज हैं कि यार वो हमारा हो कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसकी टोटल कितनी डेली रिवार्ड कितना है इसका, 2.396 क्रेडिट है ना। और इसमें जो 15% कटा है वो आपको यहाँ भी देख लिए, वहां सीड वैल्यू में मैंने बताया और यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपको डेली कितना आ रहा है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, कहाँ जाके ट्रांजेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि आपको डेली कितना आ रहा है। लोगों को पता नहीं कि कहाँ गया यार, वो पता नहीं रिडीम कहाँ होता था। रिडीम ऊपरी आपको यहाँ पे सिस्टम दिखा दिया है, जो यहाँ पे 15.17 दिख रहे हैं, बट आपको देखना डिटेल देखना कितना आ रहा है, तो आप वहां पे ट्रांजेक्शन में जाइए, अंदर चूज ऑप्शन में जाके, तो आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो मैं कुछ चीजें थी यहाँ जो समझाने की, मेन फिर अगेन बता सकता हूं मैं आपको कि ये जो है रिवार्ड स्टेटस, ये आपके काम का है, ये ऑप्शन आपके काम का है। यहाँ पे आप खुद की फार्मिंग कर सकते हो, टोकन विड्रॉल कर सकते हो, प्लस में आपका कितना पर डे आ रहा है वो आप देख सकते हो, और ऊपर आपका 15% कट के आ जाएगा। और अगली पॉइंट कि सीड वैल्यू में आपको जो रिडीम डीपी प्लस में 15% कटता है, 50% होते ही आप रिडीम करोगे तो ट्रस्ट वॉलेट वहां पे .io में चला जाएगा, आपको लाइव रेट आपको टोकन मिल जाएगा। तो यही एक जो बोर्ड अपना वैलिड बोर्ड है मेन जो है आपके लायक, ये सबसे बड़ा वो है। उसके बाद में जो कनेक्टेड वैलिड वाला है, वहां पे आपका ओनली फॉर क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट से किसी की फार्मिंग कर सकते हो, खुद की कर सकते हो, प्लस में वहां पे जो आपका यहाँ पे रिडीम हुआ था 25 तारीख से पहले, वो वहां से एक्सचेंज PVC पे जाके आपको उसको स्वैप करें और जाके वहां पे आपको जो है लाइव आपको रेट में सीड फंडिंग में टोकन मिल जाएगा। तो आज की जानकारी इतनी ही बहुत है, और मैं चाहूंगा कि मेरी बात समझ में आई होगी। कुछ चीजें थी जो कि और भी रहेगी, समय का अभाव और कुछ नेट की प्रॉब्लम, बैटरी भी डिस हो चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना धैर्य पूरे को, टाइम भी काफी हो चुका है। थैंक यू बलवंत जी, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट 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 जबरदस्त जबरदस्त ग्रेट सुपर ग्रेट सुपर सुपर सर सुपर। बहुत बहुत आभार।